नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छी सेहत बनाकर रखिए आप लोग। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तभी हम खुश हैं। आप कितना भी आपके पास मनी हो, कितना भी आपके पास हैप्पीनेस का सोर्स हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आप मेंटली हैप्पी नहीं है, तो आप हैप्पी नहीं रह सकते। तो इसलिए जरूरी क्या है, मेडिटेशन कीजिए सुबह, जिससे मैंने आपको बताया है, जिसे बोलते हैं पावर योगा, पावर मेडिटेशन। उसको आप सुबह कीजिए। कुछ लाइंस हैं जो आपको बोलनी है, उनको बोलिए आप। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में कि जो आपकी तैयारी है, जो आपकी डिलीवरी से रिलेटेड लास्ट फेज की जो तैयारी है, जो आपको हॉस्पिटल ले जाते समय मतलब हॉस्पिटल जाते समय करनी पड़ती है, चाहे वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो, यानी कि बैक पैक जिसे हम बोलते हैं। और ये सारी चीजें आप कब से करें, कितने दिन पहले आपको ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए, ये मैं बात करूंगी। अपना व्यू शेयर करूंगी। सभी का व्यू डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं सबके व्यू को, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ। कभी मैं किसी को गलत नहीं बोलती। सबका अलग अलग नजरिया है देखने का। मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ जो मैंने किया था, और मुझे लिटरली उससे हेल्प भी मिली थी। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में क्यों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना सा कहूंगी कि चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार आपने ये फेस देखा है मेरा और इसको देखने की चाहत है, तो बस इसको कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कर लीजिएगा शेयर। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कब से हम अपना बैक पैक स्टार्ट करें और हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए हॉस्पिटल जाने से पहले। तो देखिए, कुछ लोगों में तो ये होता है कि वो ये मानते हैं कि हम बच्चे को नया कपड़ा नहीं पहनाते हैं, पुराना कपड़ा पहनाते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों में ये होता है कि कुछ लोग नए पहनाते हैं। तो अगर आपके यहाँ ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है कि आप बच्चे को नए क्लॉथ्स नहीं पहनाते हो पहली बार, तो आप कुछ तो पहनाओगे ना। किसी का पुराना कपड़ा जो रखा होगा वही तो आप पहनाओगे। बड़े भाई बहन हो सकते हैं या कोई रिलेटिव हो सकता है। तो आप क्या करो, क्योंकि आप देखिए, आपको जो भी काम करना है आप सेकंड ट्राइमेस्टर में मुझे लगता है कर लो, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप करने लायक नहीं रहते हो। आपको वॉमिटिंग वगैरह, और उस समय बॉडी में बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उस समय आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फिर आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में आजकल के समय में कुछ नहीं पता डिलीवरी कब हो जाए। कभी किसी की 7 महीने में हो जाती है, किसी की 8 में, किसी की 8.5 में, और किसी की नॉर्मली जो टाइम होता है बिल्कुल 9 मंथ के बाद वैसे होती है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। आपको ये नहीं पेंडिंग में रखना कि ये सब कुछ हम थर्ड ट्राइमेस्टर में कर लेंगे। अगर आप ऐसा करते हो और आपकी डिलीवरी का टाइम अगर आ जाता है, आपको किसी कारणवश पहले आपकी डिलीवरी हो जाती है, तो होंगी सारी चीजें होंगी, बिल्कुल सब कुछ मैनेज होगा, लेकिन बस ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लोगों को परेशान होना पड़ेगा, है ना, हर चीज को अरेंज करने में। इसलिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो सबसे बेस्ट होता है। यानी चौथे महीने से आपका जो है इधर वाला टाइम जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर। उसमें आप हर चीज की तैयारी कर सकते हो आराम से, चाहे आपका बैक पैक हो, चाहे जो भी चीजें आपको अरेंज करनी है वो। तो आपको करना क्या है कि पहली चीज तो ये है कि बच्चे की क्लोथिंग आपको तैयार करनी है। उसमें अगर आप बच्चे को नए कपड़े पहनाते हो तब तो अच्छा है, आप शॉपिंग कर लो। और शॉपिंग भी कब करोगे आप? क्या थर्ड ट्राइमेस्टर में करने जाओगे? बहुत हेक्टिक हो जाएगा, उतना बड़ा बेबी बम्प लेके जाना, बहुत थकावट होती है। तो इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर आइडियल होता है मेरे हिसाब से सब इन तीनों में से। तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर नया लेना है आपको तो नई शॉपिंग करके ले आओ, लेकिन इन चीजों का विशेष ध्यान रखो कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले छोटी से छोटी चीज जो आप ले जा रहे हो, चाहे वो बच्चे की क्लॉथिंग हो, चाहे अपने लिए कोई चीज ले जा रहे हो, उन सारी चीजों को बिल्कुल वॉश कर लो। हमने क्या किया था, हम जो भी शॉपिंग किए थे, हमने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई थी, बहुत सारी शॉपिंग की थी हमने अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपनी बेबी के लिए। तो हम क्या करते थे, चाहे वो उसको जैसे बच्चे को जिसमें लेते हैं कैरी, जो उसका बैग होता है उसमें वो हो, या उसकी हैंकी हो, या फिर जो उसको मिटन्स पहना जाते हैं वो हो, चाहे उसके कपड़े हो, कुछ भी हो, उससे रिलेटेड कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज, चाहे उसको जिसपे लेटाया जाता है वो हो, ठीक है, या लगाने वाला नेक में लगा के जो दूध पिलाते हैं वो हो, कोई भी चीज हो, मतलब कुछ भी बिना वॉश के नहीं ले जाना है आपको। बहुत अच्छे से और माइल्ड डिटर्जेंट से, बच्चों के डिटर्जेंट अलग से आते हैं, आपको ये डिटर्जेंट कोशिश करनी है कि नहीं आप यूज करो, लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो आप कुछ ऐसा आयुर्वेदिक टाइप का जो डिटर्जेंट आता है वो लो, क्योंकि उसमें केमिकल नहीं होता और बच्चे को मतलब उसकी नई नई स्किन होती है, उस नहीं पता किस चीज से एलर्जी हो सकती है, तो इसलिए आप इन सारी चीजों से दूर रहो। तो हमने बेबी का जो है वो डिटर्जेंट मंगाया था प्लांट
प्लांट बेस्ड डिटर्जेंट था वो, तो उसी से हमने सारी चीजें उसकी क्लीन की थी। और उसके बाद फिर डिटॉल या सेवलॉन के पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ के आप रख दीजिए, मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर उसको आप अच्छे से ड्राई करके, और उसके बाद ऐसे ही नहीं रख देना उसको, फिर वो जो प्लास्टिक के बैग्स आते हैं उन बैग्स को भी आप अच्छे से धुलोगे डेटॉल में। ये नहीं कि अच्छे से सब कुछ ये तैयारी तो किया लेकिन बैग में ऐसे ही डाल दिया, और बैग मार्केट से लाए प्लास्टिक बैग उसमें डाल दिया तो वो फिर से इन्फेक्टेड हो गया, कोई मतलब ही नहीं निकला। तो इसलिए आपको क्या करना है, उन बैग्स को भी हमने उस डिटॉल वाले पानी में उस प्लास्टिक के बैग को, जो पैकिंग बैग था हमारा, हमने उसको भी वॉश किया था। फिर क्या करना है, कपड़ों को अच्छे से आप प्रेस कर लीजिए, डिटॉल कर लीजिए, सुखा लीजिए, कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लीजिए। प्रेस करके उस पॉलीथीन में, जो भी पॉली बैग आपने पैकिंग बैग लिया है, उसमें अच्छे से बिल्कुल बंद करके रख दीजिए, ताकि वहां पे अब इन्फेक्शन का कोई, ऐसे जर्म्स का कोई चांसेस ना हो। इस तरह से हमने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी बच्चे की। और अगर आप किसी के ओल्ड कपड़े ले रहे हो, यानी कि अगर आप न्यू नहीं चाहते हो, फिर भी आप इसी उससे जाओगे, आप ये नहीं सोचोगे वो तो 50 बार धुला हुआ है उसमें जर्म्स नहीं हो सकते। बिल्कुल वो धुला तो है, लेकिन वो बहुत टाइम से कहीं ना कहीं रखा है ना किसी जगह पे वो रखा हुआ है, इसलिए उसको आपको निकालना है, उसको अच्छे से वॉश करना है। बिल्कुल उसी तरह से पॉली बैग लाके बिल्कुल उसको डिटॉल से या सेवलॉन से अच्छे से उसको डिसइंफेक्ट करके अच्छे से पूरा पैक करके रख देना है आपको। और आपको 2 बैग तैयार करना है। एक बैग तैयार करना है बेबी के लिए, ठीक है, उसमें आप और किसी का कोई सामान नहीं रखोगे, क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाता है और बेबी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो जाती है ले जाने के लिए। तो एक बैग आप बेबी के लिए तैयार करोगे, और जो आपका दूसरा बैग होगा उसमें आप अपनी खुद के लिए जो भी चीजें ले जाना चाहते हो वो रखोगे। और जो आपके साथ एक इंसान जाने वाला है, जो केयर करने वाला है, उसकी कुछ चीजें, जरूरी चीजें, जैसे कि उसका ब्रश हो गया, उसके एक आध सेट कपड़े हो गए, वो भी जो अगर वो कोई मेडिसिन लेता है तो उसकी मेडिसिन, ये सारी चीजें आप दूसरे वाले बैग रखोगे। तो 2 बैग आप तैयार करोगे, एक बेबी के लिए, एक खुद के लिए, और उसी में आप अपने केयर टेकर का भी सामान रखोगे। तो इस 2 बैग में आप ये सब सेकंड ट्राइमेस्टर में कर लो। और कुछ लोग क्या है, जैसे खरीदी हुई चीजें प्रेफर करते हैं, जैसे वो जो जिसे दसनी वगैरह बोलते हैं, दसनी, कतरी, ये सब अगर आप मार्केट से ले रहे हो तो ठीक है, फिर आप उसी तरह उसको वॉश करके डिसइंफेक्ट करके रख लो। और अगर नहीं आप सिल रहे हो, लंगोटी हो गई, आजकल तो लोग खरीद लेते हैं, खरीदा हुआ भी प्रेफर करते हैं। लेकिन मेरे टाइम में क्या था कि मेरा कोरोना टाइम में था, मेरी बेटी कोरोना पीरियड में हुई थी, और उस समय लॉकडाउन वगैरह मतलब ये सब स्टार्ट होने लगा था, और ये सारी चीजें हमने ली नहीं थी, क्योंकि यहाँ लोकल मार्केट में जो मिल रही थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी यहाँ लोकल मार्केट में। इसलिए ये सारी चीजें मैंने खुद सिली थी, मैंने और मेरी मम्मी ने, हम दोनों ने मिल करके पूरी जो दसनी वगैरह होती है वो, और बच्चे की लंगोटी, ये सारी चीजें मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर में ही तैयार कर ली थी। इतना एक्साइटमेंट था मुझे, और कर भी लेना चाहिए। मैं बताऊंगी रीजन क्यों भैया, क्योंकि कुछ पता नहीं होता बेबी कब आने वाला है तो इसलिए पहले से तैयारी बना के रखो तो अच्छा है। तो ये सब आप कर लिए, उसके बाद ये सारी चीजें आपने ले ली। फिर कुछ चीजें होती हैं बच्चे से रिलेटेड, वो मैं पूरी लिस्ट बना दूंगी कि बैकपैक में आपको क्या क्या रखना है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इसमें तो इतनी डिटेलिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन जब मैं अगला वीडियो बताऊंगी जिसमें मैं बता दूंगी कि बैग में क्या लेकर जाएं, तो वहां पर मैं सब आपको बता दूंगी। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जैसे बेबी के लिए आपको छोटा सा जो नेल कटर होता है ना, वो रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बाय बर्थ से जो नेल्स होते हैं वो थोड़े से बढ़े हुए होते हैं, और बच्चों के नेल्स बहुत तेजी से बढ़ते भी हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे, उसको लेकर जाओगे, और उसको भी बिल्कुल वैसे ही आप डिटॉल से वॉश कर लेना। हर एक चीज आपको वॉश करना है। अपने लिए जो आप पैड रखोगे वो नॉर्मल पैड नहीं रखोगे, वैसे तो हॉस्पिटल से मिल जाता है, आप हॉस्पिटल से ले भी सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने पास से ले जा सकते हो। वो पैड अलग होता है, और एग्जैक्टली मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन देखोगे तो आपको इजिली आराम से मिल जाएगा। वो काफी बड़ा पैड होता है, काफी चौड़ा होता है, बिल्कुल लगभग इतनी उसकी लेंथ होती है पूरी यहाँ से यहाँ तक, और चौड़ाई भी लगभग इतनी होती है। तो इस वजह से वो जो होता है बहुत कंफर्टेबल होता है, उसी को आप यूज करो। ये वाले में तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से जो है, अगर बात करूं यहाँ पर इसी वीडियो में मैं आपसे ये भी चर्चा कर लूं कि ब्लीडिंग जो है वो कितने दिन होती है, तो सबका अलग अलग होता है। किसी का 1 महीने तक होता है, किसी का 20 दिन 25 दिन होता है, लेकिन इससे कम नहीं होता। आप सोचो 1 महीने, 1 हफ्ते में, 1 वीक में खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, बहुत दिन तक चलता है। तो मेरा तो लगभग 45 डेज तक चला था। बीच में कुछ दिन के लिए बंद था, मतलब हुआ, फिर उसके बाद 3, 4, 5 दिन तक नहीं हुआ, लगा कि नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया। तो लगभग 45 डेज, मतलब मुझे लगभग 1.5 महीने, 2 महीने, पौने 2 महीने तक जो है वो ब्लीडिंग हुई थी। तो इस वजह से आप इन सारी चीजों की प्रिपरेशन करके ले जाओ। बच्चे के लिए जो पैम्पर्स, हगीज या जो भी आपको लेना है वो आप
लेके रख लो, ये सारी चीजें आप पहले से अपनी तैयारी बना लो। तो इस वीडियो में मैं बस यही आपको बता रही हूँ कि सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। अब मैं बता रही हूँ थर्ड ट्राइमेस्टर क्यों नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि पहली बात तो देख लीजिए, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि 7th मंथ में डिलीवरी हो जाती है, और 7th मंथ में जब डिलीवरी हो जाती है तो ऐसे में फिर आप क्या करोगे, कहाँ कहाँ भागोगे, कितने लोगों को परेशान करोगे। तो बेहतर है कि आप चीजें पहले से कलेक्ट करके रख लो। तो आराम से जब भी प्रॉब्लम हुई, जैसे मेरे साथ हुई थी, इमरजेंसी वाटर लीक हुआ था तो रात में ही हमको जाना पड़ा था, तो मतलब अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ा था। तो उसमें क्या हुआ था, हमारा बैग पैक था, बस हमने बैग उठाया और चल दिए। नहीं तो पता चला उस आफा व धाबी में आप बैग प्रिपेयर करने लगो तो बहुत टाइम लग जाता है, और सीरियस केस हुआ तब तो और दिक्कत हो जाती है। इसलिए पहले से आप सारी चीजें तैयार करके रखो। और जैसे मेरे लिए ये सब चीजें ज्यादा हेल्पफुल इसलिए हुई क्योंकि उस समय कोविड टाइम था और उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। जब मेरी बेबी हुई थी 25 अप्रैल को हुई थी, तो उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई भी शॉप नहीं खुली थी, कोई भी ऑनलाइन चीजें नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं मिल रही थी। मतलब जब मैं ये कर रही थी तो लिटरली सच कहो तो मुझे घर में डांट पड़ रही थी। सच मानिए मुझे घर में डांट पड़ रही थी। सब यही बोल रहे थे तुम सब चीजें देख के पढ़ के बहुत एडवांस हो गई हो और पहले से सारी चीजें कर रही हो। इतनी पहले से कौन बैग पैक करके रखता है, कौन ये सब कथरी वथरी सिल के बच्चे के कपड़े लेके कौन इतना डिसइंफेक्ट करके इतने पहले से रखता है, कौन तैयारी करता है। लेकिन लोगों को तब समझ में आया जब उसकी जरूरत पड़ी। जब डिलीवरी हुई, पहली बात तो प्री मेच्योर बेबी हुआ था 8.5 महीने में, तो इस वजह से तो पहले से आप प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि 6 महीने 7 महीने 7वां महीना जब लगता है तब से डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं होती कब हो जाए। तो इसलिए आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में तैयार करके रखना है। और उस समय कुछ भी चीजें नहीं मिल रही थी, इवन आप चाहो कोई पैड कुछ भी, मतलब ये सारी चीजें नहीं, बस जो पड़ा है, क्योंकि सामान आ तो नहीं रहा था, जो बहुत पुराना स्टॉक पड़ा है मेडिकल स्टोर में वो सब भले मिल जा रहा था, बाकी चीजें आपको मिल नहीं रही थी। आपको ब्रेस्ट पंप चाहिए, ब्रेस्ट अगर मान लीजिए पंप करना है या कुछ भी चीज, या आपको बच्चे का कपड़ा ही है, अगर आप सोच रहे हो कि हम डिलीवरी टाइम ले लेंगे, कहाँ से लोगे, ऑफलाइन नहीं लोगे ना ऑनलाइन नहीं लोगे। हालांकि ऐसा पेंडेमिक हमेशा नहीं आएगा, लेकिन ये सारी चीजें मेरे लिए कितनी हेल्पफुल हुई वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जब प्रिपरेशन करनी ही है तो मेरा मानना है कि क्यों ना पहले से करके रख लें, वो कंफर्टेबल जोन होता है। और इससे क्या हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उस कोविड टाइम में भी घर में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। पापा थे, उस दिन मैंने आपको बताया 24 को रात में मुझे वाटर लीक होना स्टार्ट हुआ था, और 25 की सुबह 2:30-3 बजे के आसपास मैं हॉस्पिटल चली गई थी, और 5 बजे तक 5:15 बजे तक मेरी बेटी हो गई थी। तो ऐसे में क्या है, पापा डिलीवरी करवा के 8-9 बजे तक निकल गए थे, तो बचे थे हम 3 लोग केवल, मम्मी, मेरे हस्बैंड और मैं। और वहां पे डॉक्टर जो है वो अप डाउन भी मना कर दिए थे कि मतलब आप बार बार घर जाएंगे, घर से आएंगे, यहाँ पे ये सब नहीं हो पाएगा। और किसी को मिलने मिलने वैसे भी नहीं आने दिया जा रहा था, कोई शॉप नहीं थी, कुछ नहीं। ऐसे में अगर मैं बच्चे का कपड़ा नहीं लेती या और सारी चीजें जो बेसिक चीजें होती है वो सारी अरेंज नहीं करती, या दसनी वगैरह नहीं लेती, तो बस वही चीजें कहीं किसी चीज में लपेट के रखो, यही होता है। बहुत सारे लोग तो उस समय अपने पुराने कपड़ों में बच्चों को लपेट कर रखे थे। लेकिन तो इसलिए ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुई। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सारी चीजों को प्रिपरेशन आप सेकंड ट्राइमेस्टर में कर लो, सबसे बेस्ट टाइम होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, उसमें शॉपिंग वॉपिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है। बाकी आपकी मर्जी है, ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने जो है वो शेयर किया आप लोगों के साथ। बाकी आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को। कुछ और आप लोग ऐड करना चाहो तो बिल्कुल कमेंट में ऐड कर दिया करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वही बिल्कुल पूर्ण है, संपूर्ण है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे एक्सपीरियंस बहुत होते हैं लोगों को अलग अलग, तो आप क्या किया करो, उसको शेयर कर दिया करो, अपने कमेंट कर दिया करो। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरी फैमिली है, वो लोग कमेंट्स जब रीड करते हैं तो उनको भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा, और मैं भी उसको पढ़ लूंगी, तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस नहीं होगा वो मेरे पास हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने चैनल बनाया था, फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आपको लेक्चर सुनना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं भी सीखने के लिए बैठी हूँ और आप भी सीखने के लिए बैठे हो। हर एक चीज, हर एक छोटी छोटी चीज से सीख ली जा सकती है। छोटा सा बच्चा हमको कई बार बहुत सारी चीजें सिखा जाता है जो हम लाइफ में बड़े बड़े लोगों से नहीं सीख पाते। तो इसलिए हम एक फैमिली है। ऑब्वियसली फैमिली में एक आदमी तो बोलेगा नहीं और सब सुनेंगे, ऐसा नहीं होता ना। सभी बोलते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सभी रखते हैं। तो हम एक फैमिली में है, आपके पास भी फ्रीडम है, आप भी सारी चीजें, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, अगर नहीं भी अच्छा लगा तो भी बेझिझक होकर आप लिखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। तो चलिए, ऐसा आशा करती हूँ कि आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि कैसा लगा वीडियो, और कैसा लगा ये मेरा सजेशन कि कैसे कब आप बैग पैक करें। और ये भी बताइएगा कि मैंने जो आपको बताया था कि किस तरह से स्ट्रेच मार्क से बचने के लिए क्या क्या चीजें यूज करें, वो आप यूज किए या नहीं, आपके लिए फायदेमंद हुई या नहीं, कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए
नमस्कार, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।